ओके, एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो सर। चलो गुड। किसी ने कुछ लास्ट क्लास में जो हमने एक्सरसाइज करी थी, किसी ने कुछ रिपीट करने की कोशिश करी? नहीं करी? सर वो रिकॉर्डिंग नहीं खुल रहा है, कौन से वाली? जो लास्ट क्लास की। सैटरडे वाली या संडे वाली? हाँ, संडे वाली शायद। हाँ, संडे वाली। संडे वाली अब खुल जाएगी वो। अब खुल रही होगी, देखो आप। आपने लास्ट कल रात चेक किया? कल रात या आज सुबह? नहीं नहीं, कल नहीं किया था, पहले किया था। हाँ, तो वो पहले नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, बट अब वो चल रही है। मेरे पास और लोगों का कंफर्मेशन आया है कि नाउ इट इज वर्किंग। तो आप एक बार चला के देख लेना आप, है ना? हम्म। ओके। लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर किया था, कहाँ तक किया था? दत्ता स्कूटर तक किया था शायद। कोई बताएगा कहाँ तक किया था? हाँ, दत्तक स्कूटा तक। हाँ, दत्तक स्कूटा तक किया था हमने। ओके, तो आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जैसे दत्तक स्कूटा सोलर साइन में और नवांश में अगर लूनर साइन में हो तो एडप्शन का हो, उस पॉइंट तक हुआ था। हाँ राइट। ओके, तो आज हम ये एक एक्सपायर्ड नवांशा, साइन बेस्ड मेथड, प्लैनेट्स विद फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड भी चेक करेंगे सेम चार्ट में। और फिर आगे हम संतान गुरु, संतान शुक्र पे भी पहुंचेंगे। ठीक है। एक हाँ जी, तो ये चार्ट है ना? मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है इसके कितने बच्चे हैं। पहला बच्चा कौन सा है, दूसरा बच्चा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, अडॉप्टेड है और बायोलॉजिकली बॉर्न है ना? ये सब मैंने इस बार इसमें मेंशन कर दिया है। तो अब इसमें बताएं, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड, इनमें से किसकी क्या नवांशा है? फिफ्थ हाउस की नवांशा क्या होगी, कोई बताएगा? जो लग्न की डिग्री होगी वही आप फिफ्थ हाउस में रख दो। किसी भी हाउस की, अगर आपको हाउस की नवांशा निकालनी है, भाव की, भाव भी बोल सकते हैं, हाउस हाउस भी बोल सकते हैं, किसी भी भाव या हाउस की अगर आपको नवांशा निकालनी है, जो लग्न में डिग्री होगी उसी डिग्री को आप उस हाउस में रख दीजिए। आपको भाव या उस पर्टिकुलर हाउस की नवांशा मिल जाएगी। तो इस केस में फिफ्थ हाउस की नवांशा क्या होगी? सेकंड नवांशा होगी ना? हाँ, तो कहाँ जाएगी ये? जाएगी आपके फिफ्थ में, लियो साइन में जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, राइट, है ना? तो फिफ्थ हाउस की सेकंड नवांशा हो गई है। अब फिफ्थ लॉर्ड की नवांशा देखें, वो कितनी नवांशा में है। कौन सी हाउस की? फिफ्थ लॉर्ड की, फिफ्थ लॉर्ड की हाँ, क्या फिफ्थ। नवांशा है? मार्स। 17। 9th होगी। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स यहाँ पे कितने डिग्री का है?
17 17 तो कौन सी नवांशा है? 17 10 तो 19 हो गया, 6th वन। 6th होगी, 6th। अच्छा 6 9th होगी 27 डिग्रीज पे, अच्छा ठीक। है ना। अब बाय डिफॉल्ट जो 5th लॉर्ड की नवांशा है, जितनी भी नवांशा उसने ट्रैवल करी है, एक मेथड ये कहता है उतने बच्चे होंगे। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे मार्स की 6 नवांशा हैं, दो शी डजंट हैव 6 biological children but she does have 6 children. Right? अब दूसरा क्या कहता है, इफ 5th हाउस या 5th लॉर्ड की जो भी नवांशा है, अब जैसे सपोज यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया था 5th हाउस की नवांशा थी सिंह राशि। अब 5th लॉर्ड की नवांशा कौन सी होगी? 6th नवांशा हमने आइडेंटिफाई करी है, कहाँ जाएगी? पाइसेस साइन की 6th नवांशा कहाँ जाएगी? कंफ्यूजन है क्या? बताओ भाई, कंफ्यूजन है क्या? एम आई ऑडिबल? Yes sir, yes sir. पाइसेस साइन की 6th नवांशा कहाँ जाएगी? कहाँ से शुरू करेंगे पाइसेस के लिए, ये बताओ चलो। हाँ, तो कैंसर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 6th कहाँ पहुंचेंगे? सेजिटेरियस में। सैजिटेरियस में। अब ये देखो, क्या सिंह राशि और धनु राशि, इनको वीनस या बृहस्पति, वीनस और जुपिटर, एनी ऑफ द टू आर aspecting these signs? If yes, then multiply by 2. If not, तो कुछ नहीं, कोई इसमें एडिशन नहीं करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो यहाँ पे neither Leo is being aspected or these planets are neither they are posited in Leo sign, nor they are aspecting it. Same with Sagittarius. ठीक है, so there is no point of multiplying it. Otherwise, जैसे हमने यहाँ पे 2 करा था कि 5th हाउस की 2 नवांशा थी, तो इफ वीनस या जुपिटर अगर उसको एस्पेक्ट कर रहे होते, वी विल मल्टीप्लाई 2 into 2, इट वुड हैव बिकम 4। अभी जुपिटर या वीनस अगर सैजिटेरियस को एस्पेक्ट कर रहे होते, तो क्योंकि हम मार्स की नवांशा की वजह से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते बाय 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ये राशि चार्ट में नवांशा साइन क्या है 5th हाउस का? Mars, Scorpio. तो इसकी हमें नवांशा क्या मिली थी? ये, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड रुको। ये नवांशा चार्ट है,
सेम नेटिव का। एक सेकंड। हाँ, ये नवांशा चार्ट है। कैंसर असेंडेंट है और लियो नवांशा मिली थी। तो इन दोनों के बीच में, कैंसर से लेके लियो के बीच में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर है तो हमें वो डिडक्ट करना होगा, जितने भी प्लैनेट आएंगे। तो कैंसर से नवांशा के बीच में कोई मेलेफिक प्लैनेट आ रहा है, इन नवांशा चार्ट हमें देखना है। क्योंकि कैंसर लगन था और 5th हाउस की नवांशा लियो थी, इसलिए हम कैंसर और लियो यूज कर रहे हैं। इन दोनों साइन के बीच में कोई मेलेफिक आ रहा है? कोई सा भी हाउस नवांशा चार्ट में किसी भी मेलेफिक ने ऑक्यूपाई किया है? सैटर्न के एस्पेक्ट है। नहीं, एस्पेक्ट नहीं, ऑक्यूपाई होना चाहिए। नहीं। ठीक है, तो हमने 6 बच्चे आइडेंटिफाई करे थे मार्स की नवांशा से, और यहाँ पे इन दोनों में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट ऑक्यूपाई नहीं करता, देयरफॉर नो डिडक्शन टू बी डन। अदरवाइज सपोज करिए कि कैंसर साइन ऑक्यूपाई किया होता सन ने, तो वी वुड हैव डिडक्टेड 1। अगर कैंसर साइन सन ने ऑक्यूपाई किया और लियो साइन सैटर्न ने ऑक्यूपाई किया तो हम डिडक्ट करते 2। तो 6 - 2 वुड हैव गिवन अस 4। और सपोज करिए कैंसर में सन और मार्स होते और लियो में सैटर्न होता, तो वी वुड हैव डिडक्टेड 3। ठीक है, इन मेलेफिक्स का डिडक्शन करना होता है 1 प्लैनेट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो जितने प्लैनेट मेलेफिक्स होंगे इंटरवेनिंग नवांशा में, उतने हमें डिडक्ट करने होते। यहाँ कोई भी नहीं है, तो इसलिए नो डिडक्शन। सो हमें 6 चिल्ड्रन दिख रहे हैं बाय मार्स ट्रांजिटेड नवांशास, by the number of navamshas transited by Mars। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक और मेथड लगाइए। टॉरस, वो कैंसर का जो नवांशा लॉर्ड है वो कौन है? कैंसर का नवांशा लॉर्ड कौन है? मून। नहीं, कैंसर कितने डिग्री का लगन है? तो 2nd डिग्री का है ना। कैंसर का नवांशा लॉर्ड हो गया यहाँ पे सन। राइजिंग साइन यहाँ पे कैंसर है राशि चार्ट में, राइजिंग साइन यहाँ पे लियो है। तो कैंसर का नवांशा लॉर्ड, क्योंकि 5 डिग्री 21 मिनट है ना, तो इट बिकम्स सन। अब आइडेंटिफाई करिए क्या राशि चार्ट में मून, क्योंकि लगना लॉर्ड है, इज इट इन अफ्लिक्शन बाय एनी प्लैनेट? मार्स से अफेक्टेड है। हाँ, तो 1 नेगेटिव हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए क्या लियो साइन और सैजिटेरियस साइन, इन नवांशा चार्ट, इनके जो रूलिंग लॉर्ड हैं, क्या वो D1 में अफ्लिक्टेड हैं? यानी कि सन और जुपिटर, हाँ जी है ना?
तो मार्स सन केतु से ना। हाँ, बाप कर तो हमें कितना मिला? 3 हमारे यहाँ पे लॉस हो रहे हैं। लग्ना लॉर्ड, राशि चार्ट का लग्ना लॉर्ड अफ्लिक्शन में है 1 अफ्लिक्शन इज इक्वल टू 1 डिडक्शन। फिर नवांशा चार्ट का जो लग्ना लॉर्ड है दैट इज इन अफ्लिक्शन इन राशि चार्ट, सेकंड डिडक्शन 2। थर्ड इज नवांशा चार्ट का जो 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है उसको चेक करिए राशि चार्ट में वेदर इट इज इन अफ्लिक्शन और नॉट, तो यहाँ पे वो भी अफ्लिक्टेड है। So 3 deductions are to be done in this manner for this particular method, and it gives 6 minus 3 is equal to 3 children. समझ आया? आया समझ या रिपीट करना है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लग्ना की नवांशा चेक करिए कि कौन है। यहाँ पे लग्ना की नवांशा इस लियो। तो अब हमें 3 प्लैनेट्स चेक करने होंगे। 1 इज द लग्ना लॉर्ड इन राशि चार्ट, सेकंड इज लग्ना लॉर्ड इन नवांशा एंड 5th लॉर्ड इन नवांशा। इनको हमें चेक करना है राशि चार्ट में कि क्या ये अफ्लिक्शन में है बाय मेलिफिक्स। तो राशि चार्ट का लग्ना लॉर्ड इज इन अफ्लिक्शन बाय मार्स, सो 1 डिडक्शन। और राशि ये नवांशा का जो रूलिंग लॉर्ड है, लग्ना का जो रूलिंग लॉर्ड है दैट इज सन, इट इज आल्सो इन अफ्लिक्शन बाय अ मेलिफिक, सो सेकंड डिडक्शन नीड्स टू बी डन। हमने ये मार्स से 6 बच्चे आइडेंटिफाई किए थे, उन 6 में से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड इज जुपिटर जो कि 5th लॉर्ड है नवांशा चार्ट का, वेदर इट इज इन अफ्लिक्शन और नॉट। यस इट इज इन अफ्लिक्शन। मार्स से भी है, सैटर्न से भी है ना। तो ये अफ्लिक्शन हो गई, तो एक और माइनस करना है, तो 6 minus 3। अभी सपोज करिए जुपिटर को अफ्लिक्शन नहीं होती तो वी वुड हैव स्टिक विद 6 minus 2। तो यहाँ पे हमें 6 minus 3 करके 3 चिल्ड्रन मिल रहे हैं। जो भी मेलेफिक्स होंगे, इफ दे आर अफ्लिक्टिंग दीज लॉर्ड्स, देन the number of malefics are influencing or afflicting these planets are needs to be deducted। तो मार्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया था 6 बच्चों का प्रॉमिस, बिकॉज इट हैज ट्रेवल्ड 6 नवांशास बीइंग द 5th लॉर्ड। तो 6 बच्चों का प्रॉमिस हमने आइडेंटिफाई किया था, और उसमें से अगर हम डिडक्ट करेंगे ये 3, हमें रिमेनिंग मिल रहे हैं 3। सो इट बिकम्स द प्रॉमिस ऑफ 3 चिल्ड्रन। अभी समझ में आया? हाँ जी सर, एक डाउट है। हाँ बताएं। जैसे हम 5th लॉर्ड मतलब दीवान का क्यों नहीं ले रहे हैं? जैसे मार्स मतलब यहाँ से 5th हाउस D9 में गया है, इसीलिए हमने मतलब 5th हाउस लिया है क्या D9 का? कैसे? या ओवरऑल लेना है? क्योंकि यहाँ पे 5th लॉर्ड जो है, हाँ, जो 5th लॉर्ड है मार्स, यहाँ पे D9 में 5th हाउस में गए हैं ना D9 के, तो इसीलिए हमने लिया है 5th लॉर्ड मतलब D9 का। हाँ, वैसे ही लिया है नहीं, इसमें तो नहीं नवांशा है। चार्ट को हमने यूज किया है और साथ में राशि चार्ट के लग्ना को। इसकी जो 5th लॉर्ड को हमने यूज अच्छा किया है, उसकी नवांशा से हमने आइडेंटिफाई करे कि कितने बच्चों का प्रॉमिस है। अभी जब हमें डिडक्शन करना होगा, अच्छा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नवांशा चार्ट। ठीक है ठीक है।
है ना। नवांशा से हमने आइडेंटिफाई कर लिया लग्न लॉर्ड कौन है, फिफ्थ लॉर्ड कौन है नवांशा चार्ट में, उसके बेसिस पे हम फिर फर्दर डिडक्शन कर रहे हैं। अभी इसी को सेम मेथड को आप सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ भाव की जो हमने नवांशा निकाली थी उस पे भी लगा सकते हो। तो फिफ्थ भाव की नवांशा क्या थी, 2 नवांशा, है ना, 5 डिग्री 21 मिनट। अगर हम 2 नवांशास लेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, राइट। उस बेसिस को अगर हम देखें तो शी माइट हैव गॉन थ्रू एन अबॉर्शन और मिसकैरेज फॉर श्योर। तो जब हम भाव की नवांशा यूज कर रहे हैं तो हमें -1 मिल रहा है, प्लैनेट की नवांशा को यूज कर रहे हैं तो हमें +3 मिल रहे हैं, जो कि 6 थे, 6 में से 3 घट के हमें 3 बचे। समझ में आया? ये हम मेथड्स टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मेथड कब कब लगते हैं और उनको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करते हैं, वो मैं रियल टाइम में आपको चार्ट्स पे लगा के दिखा रहा हूँ। कुछ मेथड किसी चार्ट पे काम करेगा, कुछ मेथड किसी चार्ट पे काम करेगा। ये But, कौन सा मेथड है? हाँ जी, ये नवांशा वाला मेथड है। कोई नया शुरू किया सर, मुझे तो याद ही नहीं रहता नहीं, क्लास है। नया तो नहीं शुरू किया, शुरू तो पुराना ही है। अभी केस स्टडी करा रहा था मैं प्रोजनी से रिलेटेड। ओके सर, ओके। है ना। लास्ट क्लास में आप थे सैटरडे की? नहीं सर, कहाँ थी? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एंजेलिना जोली का चार्ट लिया था, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड की नवांशा को यूज करके इसमें प्रॉमिस ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं कितने नहीं हैं उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। एंजेलिना जोली के 6 बच्चे हैं टोटल, जिसमें कि 3 एडॉप्टेड हैं और 3 बायोलॉजिकल हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने दत्ता स्पुटा किया था, तिथि का किया था, अल्पसुता साइंस का किया था। तो उसके बेसिस पे अगर आप वो ऑडियो वीडियो देखेंगे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और अब एक और है, नंबर ऑफ साइंस फ्रॉम D1 लगना टू फिफ्थ लॉर्ड नवांशा साइन। ठीक है। उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बच्चों का प्रॉमिस है या हो सकता है। अभी फिफ्थ लॉर्ड की नवांशा साइन क्या है, वो है सेजिटेरियस। फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, मार्स हैज गॉन टू द सेजिटेरियस साइन। और लगना साइन कौन सा है, कैंसर। कैंसर। सो कैंसर से हमें कैंसर से हमें सेजिटेरियस तक चलना है। उसके बीच में देखो कितने भी जो भी मेलेफिक्स आएंगे उतने हमें डिडक्ट कर देने हैं। तो कैंसर से सेजिटेरियस के बीच में कोई मेलेफिक है? राहु। हाँ, राहु, एक मेलेफिक मिल रहा है। तो हम इस मेथड को अगर अडॉप्ट करेंगे 6 - 5 करके हमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि भाई कम से कम एक बच्चे का लॉस होना चाहिए, हुआ हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी 5। यह है राशि चार्ट के बेसिस पे। अब इसी को ही देखो नवांशा में, कैंसर से लेके सेजिटेरियस तक कितने मेलेफिक्स मिल रहे हैं? राहु एंड मार्स। राहु एंड मार्स। सो 2 डिडक्शंस, 6 में से 2, 4 बच्चे। राशि चार्ट को देखते हैं तो 5 बच्चे, नवांशा चार्ट को देखते हैं तो 4 बच्चे। एंड शी डज हैव 3 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, है ना। 3 तो सर साइन में से माइनस करना है। हाँ, नवांशा ले लिया ना हमने। नवांशा ट्रेवल कितनी हुई है?
नहीं सर, अभी आप राशि चार्ट की बात कर रहे थे ना। राशि चार्ट का लगना और 5th लॉर्ड की नवांशा साइन को आइडेंटिफाई करें। अब यहां से इसको देखें कि वो 5th लॉर्ड का जो नवांशा साइन है वो कितनी दूर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या इन 6 साइन के बीच में कोई मेलेफिक है? मेलेफिक अगर प्लैनेट्स होंगे तो हमें डिडक्शन करना है। राशि चार्ट में एक मेलेफिक मिलता है, नवांशा चार्ट में हमें 2 मेलेफिक मिलते हैं, कैंसर से लेके सैजिटेरियस तक। राहु मिला और फिर मार्स मिला। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं शी शुड हैव 4 चिल्ड्रन एंड शी डज हैव 3 चिल्ड्रन, नॉट 4। बायोलॉजिकल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। फिर एक और मेथड आता है 5th हाउस 5th लॉर्ड के साथ कितने प्लैनेट्स हैं, वो हमें देखना है। तो 5th हाउस में कितने प्लैनेट है? एक राहु। 5th लॉर्ड के साथ कितने हैं? 2। मून एंड दो। जुपिटर, एंड सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये सर देखिए मेरे ख्याल से ये वाला मेथड सबसे आसान है। मैंने 1 मिनट में अपने पर लगा लिया सर, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसमें ये देखिए कि क्या ये नवांशा में फ्रेंडली साइंस में गए हैं या इनिमिकल नवांशाज में गए हैं। 5th हाउस 5th लॉर्ड, तो 5th हाउस के लिए जो नवांशा में मिली सैजिटेरियस की मिली। फिफ्थ हाउस में सैजिटेरियस साइन आया ना, तो 5th हाउस की नवांशा सैजिटेरियस की हो गई। और अगर हम लग्ना की डिग्रीज यहाँ पे रख के चलते हैं तो 5th हाउस की नवांशा, भाव की जो नवांशा हमने पहले पढ़ी उसके अकॉर्डिंग लियो साइन, राइट। 4 8 12, 4th से फर्स्ट नवांशा, सेकंड गोज टू द 5th साइन। तो क्या इनमें कोई ये मार्स के लिए दोनों की दोनों नवांशा फ्रेंडली हैं? आप किसी को भी काउंट करोगे ये फ्रेंडली नवांशा है। ठीक है, सो नो डिडक्शन। सेकंड 5th लॉर्ड की नवांशा, 5th लॉर्ड की नवांशा क्या है? यहाँ पे राशि चार्ट में भी फ्रेंडली साइन में है, नवांशा में भी फ्रेंडली साइन में है, सो अगेन नो डिडक्शन। ठीक है, फिर देखिए सन इन D9, सन इन D9 अपने फ्रेंडली साइन में है, एनिमिकल साइन में है? हम्म, न्यूट्रल में है सर। ओके, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब हमें भाव की नवांशा से कितने बच्चे मिल रहे थे? 2। और प्लेनेट की नवांशा से कितने मिल रहे थे? 6। तो इसमें कोई डिडक्शन हो रहा है? नहीं। Neutral means what to do? क्या चीज? Neutral means we don't. It's okay. हाँ, न्यूट्रल में कोई डिडक्शन नहीं है। नहीं है। ठीक है, बेनिफिक्स में आप एडिशन कर सकते हो। बेनिफिक्स यानी कि फ्रेंडली साइंस में आप एडिशन कर सकते हो।
neutral remains 0, negative or inimical house means minus, और friendly signs means addition. तो अब बताओ यहाँ पे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या न्यूट्रल रह के 0 हो रहा है? 0. 0? We are not deducting, no, sir, because sun is in neutral sign. So it should be 4 only. और बताएं, और कोई बताएं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ना, इसमें बहुत सारे ये मेथड्स हैं, इसमें शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये प्रैक्टिस का है कि आपको क्या ज्यादा सूट कर रहा है। अगर अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, इफ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। यार ऑलरेडी कंफ्यूज हो ही रहे हैं। अभी हो रहे हो ना, इसका यही रीजन है, देखो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो मैं आपको दूसरा एक और मेथड दिखा देता हूँ, अभी इस वाले को फिर नेक्स्ट में कर लेंगे। ये कैलकुलेशन बेस्ड है तो ये शायद आसान हो गए, पर अगेन इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने दत्ता स्फुटा पढ़ा था, यहां तक समझ में आ गया था? अभी यमगंटक मैंने पढ़ाया था आपको, प्रोजनी से रिलेटेड जब हम कर रहे थे उस टाइम पे, इसकी कैलकुलेशन भी बताई थी, टेबल भी बताई होगी। और अगर आप वो यूज नहीं करना चाहते तो आप सीधा सॉफ्टवेयर से ले सकते हो, जगन्नाथोरा में यमगंटक दिखाता है। जैसे एक सेकेंड, फॉर एंजेलिना जोली यमगंटक यहाँ पे है, ये रहा यमगंटक। इसको यमगंडम भी बोलते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन और वर्ड में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट ये मीनिंग यही है, यमगंटक। ठीक है, 26 डिग्री इन जेमिनी साइन, 26 डिग्री 9 मिनट्स। ठीक है, तो यमगंटक हमें यहाँ मिल गया, और इसकी नवांशा क्या होगी? 2 डिग्री 26, 2 साइन 26 डिग्री 9 मिनट। कौन सी? 9th नहीं, 8th होगी। सॉरी 8th होगी। तो जेमिनी से हमें 8th नवांशा चलना है। जेमिनी की नवांशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 डिग्री नहीं, जेमिनी की नवांशा 7th साइन लिब्रा साइन से स्टार्ट होती है। अभी लिब्रा से 8 चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? टॉरस। ओके, राइट। सो यमगंटक की जो साइन मिला है दैट इज जेमिनी साइन 26 डिग्री 9 मिनट का, और उसकी जो नवांशा है दैट इज टॉरस नवांशा। ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए अभी, क्योंकि अब इसको यमगंटक को हमें आगे यूज करना है। ठीक है, यमगंटक को यूज करके हम संतान गुरु आइडेंटिफाई करते हैं। संतान गुरु का फॉर्मूला है यमगंटक प्लस लग्ना
उनका जो भी सम आएगा दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5. सो यम घंटक की वैल्यू थी हमारे पास 2 sin 26 डिग्री 9 मिनट्स. उसमें हमने लग्ना की डिग्रीज ऐड करी. लग्ना का लॉन्गिट्यूड था 3 sin 5 डिग्री 21 मिनट्स. हमें जो उसका टोटल मिला दैट इज 6 sin 1 डिग्री 30 मिनट्स. फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है बाय 5. इसके लिए मैंने इसको डिग्रीज में लिख दिया 181 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. 181.5. 0.5 क्यों लगाया, कोई बताएगा मेरे को? Why did I use 0.5? 30 minutes. हाँ 30 मिनट्स. 60 minutes is equal to 1 degree. 1 30 degree. minutes is equal to half degree. So 181.5 multiplied by 5 we got 907.5. अभी क्योंकि ये 360 से बहुत ज्यादा है तो हमें मल्टीपल्स 360 के मल्टीपल्स जितने भी इसमें से पॉसिबल हो सकते हैं वो डिडक्ट करने हैं. तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी गेट 720. 720 इज लोअर देन 907.5, इसलिए हमने 720 माइनस कर दिया. हमें रिजल्टेंट मिला 187.5 डिग्रीज, जिसको हमने डिग्री मिनट्स में जब हमने लिखा वी गॉट 6 sin 7 डिग्रीज 30 मिनट्स. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अभी संतान गुरु हमें कहाँ मिला? 6 sin 7 डिग्रीज 30 मिनट्स में, और जिसको हमने एक नॉर्मल वे में लिखा 6 sin 7 डिग्री 30 मिनट्स. इसकी नवांशा क्या होगी? 6 is what? Yeah. 6 signs means Libra. Libra. Libra में 7 डिग्री 30 7 मिनट्स degree. है. 2. It's third one. थर्ड वन. तो थर्ड वन कहाँ जाएगी? कहाँ पे? Sagittarius. Sagittarius. 7 से अगर हम चलेंगे क्योंकि ये मूवेबल साइन है. 1 2 3 Sagittarius मिल गया है ना. संतान गुरु नवांशा इज इन Sagittarius. अभी इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया होगा पिछली क्लासेस में भी, पर यहाँ पे मैंने रिजल्ट मेंशन किया हुआ है. इफ संतान गुरु इज अफ्लिक्टेड बाय नवदोषा, द नेटिव नीड्स टू परफॉर्म रेमेडियल मेजर्स टू बिगेट अ चाइल्ड. ठीक है. अभी नवदोषा तक हम नहीं पहुंचे हैं, मैं उससे अभी पहले हूं, तो नवदोषा अभी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे उसकी. फिर आता है इफ संतान गुरु इज इन ऊर्ध्व मुखा साइंस, यानी कि अपवर्ड लुकिंग साइंस, जो कि जेमिनाई है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है. इफ संतान गुरु फॉल्स इन दीज साइंस and further if it is aspected by benefics, then birth of a child happens early on. Early on in a way शादी के बाद जल्दी ही संतान उत्पत्ति हो जाती है. तो यहाँ पे संतान गुरु लिब्रा साइन में है ना, लिब्रा साइन की 60 डिग्री 30 मिनट पे. सो इसके बच्चे होने चाहिए, पर क्या बेनिफिट्स इसको देख रहे हैं? लिब्रा साइन को कोई बेनिफिट देख रहा है? नहीं देख रहा है ना, बल्कि एक मेलेफिक जरूर देख रहा है. मार्स का एस्पेक्ट है, 8th एस्पेक्ट. सो देयर कुड बी प्रॉब्लम और डिले इन चाइल्ड बर्थ. क्योंकि बेनिफिट्स नहीं देख रहे हैं तो द चाइल्ड बर्थ में गेट डिलेड. फिर आता है इफ संतान गुरु इज इन अधोमुखा,
यानी कि जो डाउनवर्ड लुकिंग है या जो पृष्ठोदय साइंस हैं, which are Aries, Taurus, Cancer, Sagittarius and Capricorn. And further, if Santan Guru is also associated with malefics, no children will be born to the native. यहाँ पे संतान गुरु लिब्रा में है, which is ऊर्ध्व मुखा यानी upward looking, but it is afflicted by Mars, so there could be delay in childbirth. Third, if both Rashi and Navamsha are male signs and other factors are favorable, the birth of a child will take place. So, राशि संतान गुरु की है लिब्रा और नवांशा है सेजिटेरियस. Sagittarius. Both are odd number signs, यानी कि मेल signs, right? So this indicate the childbirth may take place if other factors are favorable. So Jupiter being the Navamsha Lord of Santan Guru is well placed, but slightly under affliction with Mars and under affliction with Saturn. ठीक है, इसका जो राशि लॉर्ड है संतान गुरु का, that is Venus, and it is unafflicted, so it shows promise but with certain remedial measures or delay, क्योंकि यहाँ पे नवांशा लॉर्ड अफ्लिक्शन में है संतान गुरु का. संतान गुरु should also not be associated with Venus by being in its Navamsha, Nakshatra, Rashi और aspect of संतान शुक्र. जब भी आप संतान गुरु कैलकुलेट करेंगे आपको ये सारे पैरामीटर्स यूज करने होंगे. If संतान गुरु is associated with Shukra anyhow, then remedial measures needs to be done. और उस रेमेडियल मेजर में एक अच्छा पार्ट जो आता है स्पेशली फॉर फॉरेन नेटिव्स, क्योंकि वो हिंदू संस्कार तो वो करेंगे नहीं जनरली, इसलिए उनके कल्चर के अकॉर्डिंग रीमैरिज इज बेस्ट सूटेबल. सो हियर संतान गुरु इज फॉलिंग इन द साइन ऑफ रूल्ड बाय वीनस, इन लिब्रा साइन रूल्ड बाय वीनस. ठीक है, so one needs to remarry to beget a child. If they don't have child, sir. क्या चीज? If they don't have child from the marriage, Yes. and if Santan Guru shows this Venus, then they have to get remarried, right, to get a child. अभी वो आपस में करेंगे तो मुझे नहीं लगता होगा, बट रीमैरिज इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि भाई वो किसी और से शादी कर लें, यानी कि दूसरी शादी होना, तीसरी शादी होना. और अगर आप एंजेलिना जोली का देखोगे, ये तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बिलीवर होगी ही नहीं मेरे ख्याल से तो, बट अगर होगी तो वेल एंड गुड, बट नहीं होगी तो आप इसकी अगर लाइफ की ट्रेजेक्टरी देखोगे, इसको थर्ड मैरिज में जाके बच्चे हुए हैं. फर्स्ट मैरिज से इसको कोई चाइल्ड नहीं है, सेकंड मैरिज से इसको कोई चाइल्ड नहीं है, थर्ड मैरिज से इसको इसका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड है. थर्ड मैरिज से, थर्ड रिलेशनशिप से. सो यहाँ पे हमारी ये थ्योरी फुलफिल हो रही है. वन नीड्स टू रीमैरी टू बीगेट अ चाइल्ड. क्लियर? Okay, sir. संप्रीति जी, इज इट क्लियर? हाँ जी सर. रमा जी, आपको क्लियर है?
रमा जी, अच्छा अब है नहीं क्या, छोड़ चले गए क्या वो? ओके। फिर आता है तिथि स्फुटा। तिथि स्फुटा कैसे निकालते हैं? संतान गुरु का जो लॉन्गिट्यूड है उसको, उसमें से सन का लॉन्गिट्यूड माइनस करिए, फर्दर उसको 12 से डिवाइड करिए। संतान गुरु की वैल्यू का जो लॉन्गिट्यूड था 6 sin 7 डिग्री 30 मिनट्स था, माइनस सन का लॉन्गिट्यूड 1 sin 19 डिग्री 54 मिनट्स। By this deduction we got 4 sin 17 degree 36 minutes. Further converted in degrees, we got 137 degrees and 36 minutes or 137.6. When it is divided by 12, you will get 11.466. So अगर ये 11.51 होता, so it would have denoted the second half, है ना? 11.46 है, which means 12th तिथि is running of शुक्ल पक्ष in first half. अगर ये वैल्यू 11.5051 होता तो फर्स्ट हाफ की जगह सेकेंड हाफ हो जाता। फर्स्ट हाफ ऑफ 12th तिथि इज रूल्ड बाय भावकरण, भाव। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं संतान गुरु विष्टिकर्ण में नहीं है। अगर संतान गुरु विष्टिकर्ण में होगा, इट कैन डिनाई चाइल्ड बर्थ। Therefore, for this native we can say Santan Guru is in Bhavkaran, therefore there is no Tithi Sputa affliction. It indicates promise of progeny. संतान गुरु के कॉन्टेक्स्ट में जब हम संतान गुरु के मेथड को यूज करके बताते हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. यहाँ पे 0.6 क्यों लिखा, कोई बताएगा? 0.6, 36 divided by 60. राइट। अब हम बात करते हैं संतान शुक्र की। ये मैंने आपके लिए छोड़ा, कैलकुलेट आप करके मुझे बताओ कि संतान शुक्र कहाँ पे है। संतान Venus. आप मुझे बोलो, वो हम कैलकुलेट करेंगे। Venus. शुक्र है 03 साइन 4s 4 degree 4 डिग्री 38 मिनट्स। 38.58 है तो हम 39 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आएगा? Yes. 23 minutes 15 23 degree 15 minutes and 15 signs, ये आया। Is it right or wrong? Right or wrong? हाँ, ठीक है। ठीक है ना? Yes.
ठीक है। Yes, sir. और इसकी नवांशा क्या होगी? 23 means 6 and 7, almost 7, 8, sir. 7 7 तो complete हो, no, 7 completed नहीं है. 320. If it was 2320, then 7 complete. राइट. अब इसकी नवांशा बताओ क्या होगी? Cancer is moderate. कैप्रिकॉर्न Capricorn. कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न. बड़ा स्लो पहुंचते हो भाई, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करो. ठीक है, अब आइडेंटिफाई करो कि क्या संतान गुरु इज इन संतान शुक्र साइन, और इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय संतान शुक्र. संतान शुक्र कौन है यहाँ पे? कैप्रिकॉर्न साइन नहीं, सैटर्न है. संतान शुक्र कौन हुआ यहाँ पे? Venus. नहीं, वीनस नहीं है. संतान शुक्र हुआ इज मून. नहीं कैंसर कैंसर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मून है. मून है. हाँ, है ना. सो क्या मून एस्पेक्ट कर रहा है संतान गुरु को, जो कि लिब्रा साइन में था? नहीं. है ना. क्या संतान शुक्र के जो साइन है, संतान शुक्र का जो हमने साइन आइडेंटिफाई किया, क्या संतान गुरु वहां पे है? संतान गुरु कौन से साइन में था? लिब्रा. ठीक है, तो लिब्रा और हमें संतान शुक्र मिला कैंसर में, तो इन दोनों साइंस का आपस में किसी भी तरीके से कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है. नहीं, लिब्रा का वीनस है, वीनस कैंसर में है ना. हाँ, वीनस कैंसर में है. राइट. उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड जो है वो वीनस कैंसर में है. अदरवाइज कोई और इसमें एसोसिएशन नहीं है. बट क्योंकि डिस्पोजिटर लॉर्ड इज इन द संतान शुक्र साइन, हम ये कह सकते हैं द नेटिव नीड्स टू रीमैरी टू बिगेट अ चाइल्ड. क्लियर है ये? क्लियर दोनों को? संतान शुक्र का. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी. Because Venus is in Cancer, so हाँ, वीनस that is इज the इन reason. कैंसर. हाँ. अब हमने पहले देखा, क्योंकि संतान गुरु का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है वो उस जगह जा रहा है. वो संतान शुक्र के जो पोजीशन हमने आइडेंटिफाई करी वो वहां उसके साथ एसोसिएट कर रहा है. अभी कोइंसिडेंटली इट इज वीनस, बट इन अनदर चार्ट इट कुड बी सैटर्न एज वेल ना.
संतान गुरु का डिस्पोजिटर लॉर्ड कुड बी सैटर्न विच माइट हैव गॉन टू द सेम प्लेस। तो हम ये कहेंगे कि संतान गुरु का एसोसिएशन आ रहा है संतान शुक्र की पोजीशन के साथ, इसलिए ये अफ्लिक्शन आएगा। एंड इन सच केसेस रीमैरिज इज द रेमेडियल मेजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द टेक्स्ट। पहले तो इजीली 2-2, 3-3, 4-4 शादियां हो जाया करती थी फॉर मेल नेटिव्स, नॉट फॉर फीमेल नेटिव्स। तो उस केस में ये पहले ट्रेडिशनल वैल्यूज में कंसिडर ज्यादा किया जाता था कि रीमैरिज करा दो, किसी और के साथ शादी करा दो। अभी क्योंकि ये इतना सुटेबल नहीं है आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के हिंदू कल्चर में, तो शायद आप रीमैरिज नहीं कह पाओगे। इसके लिए आप यही बोल सकते हो कि एक कोशिश ये कर सकते हो कि भाई दोनों जिनकी भी शादी हुई है आपस में, उनका एक बार दोबारा से अगर मेडिकली बोथ आर फिट, इफ बोथ आर मेडिकली फिट, उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी आपस में एक रीमैरिज कराएं, दोबारा से फेरे लगवाएं और फिर शायद उनको बच्चा हो जाए। अगर मेडिकली अनफिट हैं तो फिर तो आपको साइंस की हेल्प लेनी होगी वहां पे। साथ में संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संतान योगा स्कूटा पे। इसकी कैलकुलेशन आप मुझे करके बताएं। संतान गुरु का लॉन्गिट्यूड क्या था? यमगंटक का क्या था? संतान गुरु 6 years, हाँ 7 degree 30 minutes. राइट। और यम का? 2 years 26 degree 09. Yeah. ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? 6 is 0 2 3 26 plus 7 is 39. 3 degree. 9 साइंस 3 डिग्री 39 मिनट्स, राइट। Yes, sir. अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9 क्या मिलेगा? $51 minutes 2 डिग्री 6 no 6 so 3 ना sir क्या? 351 आता है, so it will be 3 degree because it is 27 degree plus 6 प्लस 5 आएगा ना? plus 5 351 आ रहा है ना? 350 by 60 yeah 300 by 60 yes sir. और नहीं तो अगर इसमें कंफ्यूजन है आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो तो 9 साइंस में कितने 39 साइन मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हुआ? 273.65 ये लिख सकते हो आप। मल्टीप्लाई बाय 9 कर दीजिए, ये आपको आसान पड़ जाएगा। देखो क्या आया।
अगर आप सेकंड वाला यूज करोगे तो 2462.85 मिलेगा आपको। अब इसको आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप इसमें से 360 के माइनस कर दीजिए, -360 मल्टीपल्स। तो 360 के कितने डिवीजन चले जाएंगे इसमें से? हम्म, 6 मल्टीपल्स जाएंगे, 6 जाएंगे। तो वो कितना आएगा? -2160। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास? 302। 302.85 कितना हुआ? अब हम इसको साइंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 sin 2 डिग्री, मिनट्स कितने होंगे? Minutes 51. 51, राइट? Yes, sir. अब हमें संतान योग स्फुटा मिला SYS इज इक्वल टू 10 sin 2 डिग्री 51 मिनट्स। अब आप इसमें से साइन हटा दीजिए, सिर्फ डिग्रीज यूज करेंगे। ठीक है, डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 5। That is 2 degree. हाँ, 2 डिग्री 51 है, तो आप 51 उसको 3 कर सकते हो। into 5. So that is 15 degree. मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है, सॉरी। Okay. हाँ, डिवाइड। So 3 divided by 5 is equal to आएगा ही नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा वो, 0.6 है ना, लोअर देन 1 आएगा वो। सो इस मेथड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने बच्चे हैं। इसके केस में ये अप्लाई नहीं हो रहा। फिर इसमें एक और क्या आता है, संतान योगा स्फुटा का वर्गाज में देखो रूलर कौन बन रहा है। जैसे यहाँ पे कौन बना? ठीक है, संतान गुरु का ये संतान SYS का डिस्पोजिटर चेक करें इन वर्गा चार्ट्स। तो पहले राशि में देखें, राशि चार्ट का डिस्पोजिटर इज इक्वल टू एक्वेरियस,
और इसका जो रूलर है सैटर्न। इसकी नवांशा बताओ क्या होगी? नवांशा रूलर इज वीनस। 10 sin 2 degrees 51 minutes था, यानी कि एक्वेरियस की फर्स्ट नवांशा which goes to the Libra sign ruled by Venus। ठीक है। और आप ऐसे 6 वर्गा चार्ट्स में देखिए जो षड वर्गा की सीरीज है। षड वर्गा की सीरीज कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन से चार्ट आते हैं? षड वर्गा में कौन कौन से चार्ट्स आते हैं? बताओ भाई, षड वर्गा में कौन कौन से चार्ट्स आते हैं? D1, D9, then 30, D30, D1, D2, D30, D3, D9, D3, D12। yes, ठीक है। अभी इस साइन में 2 डिग्री 51 मिनट का है हमारा संतान योग स्फुटा। ये कहां कहां जाएगा? 2 degree 51 only in Hora. जैसे इसका मैं आपको और बेटर तरीका समझा देता हूँ। इसमें चार्ट में एक माइनर वो करके ना कि कहाँ जाएगा, आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 5 डिग्री किस है ना, 2 डिग्री हमें 51 चाहिए। 3 2 5 4 9 मिनट अगर हम करते हैं तो क्या रहा है हमारे पास? 329। और 57। 2 डिग्री 51 मिनट हमें मिल गए। 2 डिग्री 51 यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ पहुंचे? D9 में सेम साइन नहीं, D9 में तो ये होगा ना इसका। हाँ, D9 में लिब्रा रूल्ड बाय वीनस। D2 में देखिए, D2 में कहाँ जाएगा? ये ऑड साइन है, फर्स्ट हो रहा, तो ऑड साइन की फर्स्ट हो रहा कहाँ गई? Sun. ऑड साइन की फर्स्ट हो रहा कहाँ गई? गोज टू द सन साइन। Sun sign. सो यहाँ पे इट इज रूल्ड बाय सन। अभी ये लिख लीजिएगा आप, है ना, जो मैं बता रहा हूं। इन राशि चार्ट डिस्पोजिटर लॉर्ड इज सैटर्न। इन नवांशा चार्ट डिस्पोजिटर लॉर्ड इज वीनस। इन D2 चार्ट डिस्पोजिटर लॉर्ड इज सन। इन D3 कहां जाएगा? D3 में फर्स्ट रेखान गोज टू विच साइन?
in the same. In same sign. So D3 में इसका dispositor lord again Saturn. और D12 का फर्स्ट रेखान कहाँ से स्टार्ट होता है? वो D12 का फर्स्ट द्वादशांश कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ओनली. सो फर्स्ट एक द्वादशांश कितने उसका होता है? 2.5 डिग्री होगा. 2.5 डिग्री. राइट. तो यहाँ पे कितना है? Just above 2.5. Just above. So second goes to which sign? Here it is Virgo. Oh, sorry, Saturn. Pisces. Pisces. Ruled by Jupiter. So D12 का dispositor lord is Jupiter. अभी D30. एक सेकेंड. थर्ड में हो जाएगा. आ गया D30. So D30 कैसे स्टार्ट होता है? Each is 1 degree. Each 5. D30 का डिवीजन कैसे है? Every 1 degree is divided. Sorry, all the 30 division एक राशि को. So it's only third. It has to be the third. मतलब second house का. नहीं. D30 का डिवीजन कैसे होता है? D30 का डिवीजन कैसे होता है? नहीं पता? It is divided into 30. One house. एक भाव. नहीं, एक भाव तो 30 डिग्री का होता है ना, बट इसका जो डिवीजन है इट इज नॉट 1 डिग्री बेसिस पे नहीं होता ये. वन डिग्री बेसिस पे नहीं होता ये. आपको पता है संप्रीति जी? संप्रीति जी, D30 का मेथड कैसे बनता है? D30 कैसे बनता है? D30 का डिवीजन होता है 5-5, यानी कि if Lagna is in 1 to 5 degrees, if Lagna is in 5 to 10 degrees, इस बेसिस पे उसका होता है. फिर होता है if Lagna is in 7 degrees, 7 है 8 है, I think 7 है, 7 8 है ना. if Lagna is in 10 to 18 degrees, if फिर उसके बाद आता है if Lagna is in 18 to 25 डिग्रीज, यानी 7 डिग्रीज का गैप है वो. 18 to 25 डिग्रीज, देन
इफ लगना इज इन 25 to 30 डिग्रीज। इसके बेसिस पे 5 ही डिवीजन है इसमें। अच्छा, ये नॉर्मल चार्ट नहीं है जैसा आप चलाने की सोच रहे थे कि 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 30 तो 1 डिग्री ईच हो गया। So it is 1 to 5 degree, 5 to 8 degree, 5 to 10। 5 to 10. Okay. ठीक है, तो अभी एक्वेरियस किस में है? एक्वेरियस की डिग्रीज कितनी थी? Just 3 minutes. 2 degree 51। कितनी? 2 डिग्री 51. 51। 51। तो ये कहाँ जाएगा? First house. हाँ, तो रूल्ड बाय सैटर्न। ठीक है, अब जैसे एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। तो हमें क्या देखना था? ओवरऑल हमें ये देखना था कि जितने भी षडवर्गा चार्ट्स हैं, इफ इन 3 or more charts, if the dispositor lord of संतान योगा स्फुटा becomes Jupiter, जो कि यहाँ पे नहीं है, if 3 or more charts में अगर जुपिटर बनेगा तो it indicates progeny, otherwise it may deny progeny। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ हमें एक ही चार्ट में वो मिला है, जुपिटर एक में ही मिला है ना। Yes, sir. और अगर 3 में मिल जाए, जैसे 3 में बताया, 3 में मिल जाए तो क्या बोलते हैं, अगर 3 में मिल जाए तो 6 बच्चे हो सकते हैं। इफ जुपिटर इज रूलिंग ओवर 3 वर्गा चार्ट्स फॉर संतान योगा स्फुटा। ठीक है, और 3 or more वर्गास इफ दे आर कंट्रोल्ड बाय मरकरी और सैटर्न, then it indicates that the native may give birth to a twin। तो यहाँ पे सैटर्न कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार। ठीक है, कौन कौन से साइन में? One is Aquarius. Another one was Capricorn. एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड। हाँ जी बताएं, कौन कौन से इसमें गया? D1 में हमें सैटर्न मिला, D9 में हमें वीनस मिला, D2 में हमें सन मिला, और एक सेकंड यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। D2 में सन मिला, ठीक है, और D3 में हमें क्या मिला था? सैटर्न। सो हमें D1 में सैटर्न, D3 में सैटर्न, और कहाँ मिला? D30। द्वादशांश में कहाँ मिला हमें?
जुपिटर, जुपिटर राइट। और D30 में एक सेकेंड, D30 कहाँ है? ओके, D30 में कौन सा है? एक सेकेंड, ओके। तो इसमें क्या कहाँ था हमारा ये एक्वेरियस से 2 डिग्री 51 मिनट्स का था ना? नहीं, ये एक्वेरियस से जाएगा एरीज में, मार्स। इट इज रूल्ड बाय मार्स। सो ऑड साइन की फर्स्ट डिवीजन मार्स से स्टार्ट होएगी, सेकेंड डिवीजन गोज टू द एक्वेरियस साइन, थर्ड गोज टू सेजिटेरियस, fourth goes to Gemini, and fifth goes to Libra. ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। इवन साइन में फर्स्ट डिवीजन गोज टू टॉरस, एंड सेकंड डिवीजन टॉरस Gemini, टॉरस वर्गो, second goes to Virgo, third goes to Pisces, fourth goes to Capricorn, and seventh goes to Mars का Aries, Scorpio, seventh goes to Scorpio। और इसमें कैसे होता है ये? इवन साइन में रिवर्सल होता है। जो मैंने आपको डिग्रीज लिखवाई थी 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 18, 18 to 25 एंड 25 to 30, यही डिग्रीज लिखवाई है ना? यस सर। ये ऑड साइन के लिए ऑर्डर है, इवन साइन के लिए ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 0 to 5 डिग्रीज, फिर 5 to 12 डिग्रीज, 7 डिग्री का जो गैप आ रहा था फोर्थ में, वो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लेके आ गए। फिर थर्ड ऑप्शन में 8 डिग्रीज आ जाएगा, 12 to 20 डिग्रीज। थर्ड फोर्थ आएगा 20 to 25 डिग्रीज, एंड फिफ्थ आएगा 25 to 30 डिग्रीज। तो इसमें जब आप ये ऑर्डर चेक करोगे, देखोगे, तो ऑड साइन के लिए ऑड साइन ही है रूल्ड बाय दीज प्लैनेट्स। जैसे ऑड साइन के लिए ऑड मार्स का साइन है एरीज, इवन साइन के लिए मार्स का इवन साइन यूज हो रहा है स्कॉर्पियो, ऑड साइन के लिए वीनस का ऑड साइन यूज हो रहा है लिब्रा, मरकरी का ऑड साइन हो रहा है जेमिनाई, जुपिटर का ऑड साइन हो रहा है सेजिटेरियस, सैटर्न का ऑड साइन हो रहा है एक्वेरियस। तो सेम विद इवन साइन। तो इवन साइन में इन्हीं प्लैनेट्स के इवन साइंस यूज हो रहे हैं। तो इसका गया मार्स में, तो हमें 2 जगह सैटर्न मिल रहा है, 3 जगह नहीं मिल रहा है ना? बट एक सेकेंड, हमें D1 में सैटर्न, D2 में सन, D3 में सैटर्न, D9 में वीनस, D12 में हमें मिल रहा है स्पाइसेस। ओके, तो हमें 2 जगह मिल रहा है। अगर ये 3 जगह होता, इट इंडिकेट्स बर्थ ऑफ ट्विन चिल्ड्रन, सैटर्न का हो या मरकरी का हो, बट समहाउ शी डज हैव अ ट्विन चिल्ड्रन। इफ, अब मैं आगे बता रहा हूं, इफ ड्रेकन लॉर्ड ऑफ संतान योगा स्फुटा is debilitated or in inimical house, it indicates loss of children। तो क्या यहाँ पे सैटर्न डेबिलिटेशन में है या इनिमिकल साइन में है? नहीं, राशि चार्ट में नहीं है। और ड्रेकन लॉर्ड कौन है इसका?
दैट इज अगेन सैटर्न। तो D3 में भी अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, D3 में भी देखेंगे तो सैटर्न एनिमिकल साइन में नहीं है, अपने ओन साइन में है। सो देयर इज नो लॉस ऑफ चिल्ड्रन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फिर देखिए संतान योगा स्फुटा की जो नवांशा है, इज इट अल्पसुता साइंस? तो नवांशा क्या मिली थी हमें? Navamsha we got Venus. हाँ, अगर ये नवांशा अल्पसुता साइन होती, देन द नेटिव विल नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, यानी कि उसको बच्चा नहीं होगा। तो अल्पसुता साइंस कौन कौन से हैं? 2, 5, 6, 8, टॉरस, लियो, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। और वहां पे नवांशा कौन सी मिली हमें? लिब्रा। तो इट इंडिकेट्स दैट द नेटिव may have children of his own. और नेटिव के अपने बच्चे हैं। Here we are seeing only the female chart, no sir. हाँ, फीमेल So चार्ट। generally what we have to see, female या male? मेल चार्ट को प्रायोरिटी दीजिए। देखोगे तो दोनों ही, बट मेल चार्ट को प्रायोरिटी दीजिए। मैंने एक केस स्टडी, क्योंकि इसके दोनों ही बच्चे थे, एडॉप्टेड भी थे और वो भी थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। आप अपने एंड से टास्क कर रहे हो, करके देखते हो, तो आप मेल चार्ट को भी यूज करो, फीमेल को भी यूज करो, और पैरेलली देखो किसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर केस, जो भी आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। और इसके बेसिस पे जब आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, इन डेप्थ में इनको स्टडी करने का एक रीजन क्या होता है, कई बार कर्सेस लगे हुए होते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ये कर्सेस फीमेल साइड से आ रहा है या ये कर्स मेल साइड से आ रहा है, कहां से स्ट्रांगली आ रहा है, तो क्योर किसको चाहिए, रेमेडी किसके लिए देनी है। अभी सपोज करिए ये जैसे एंजेलिना जोली का चार्ट है, ठीक है, इसके चार्ट में हमें डेफिशिएंसीज दिख रही हैं कि इसको चाइल्ड होने में प्रॉब्लम होगी, बट डिनायल नहीं है। हमने अलग अलग मेथड्स लगा के देखे तो डिनायल नहीं दिख रहा। कुछ केसेस में लॉन्जिविटी माइट बी अफेक्टेड, कुछ केसेस में डिले दिख रहा है ना, बट डिनायल नहीं दिख रहा हमें कंप्लीटली। एंड शी डज हैव हर ओन चिल्ड्रन, जो कि काफी लेट हुए। शी गॉट मैरिड इन 1996 और उसको पहला बच्चा हुआ है 2006 में, शादी, पहली शादी के 10 साल बाद, Yes sir. Yeah. है ना, उससे पहले उसने अडॉप्ट कर लिए। तो ये देख पाओगे आप इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ही। अभी सपोज करिए इसी केस में हमारे पास इसके एक्स हस्बैंड्स के चार्ट्स होते, आई वुड हैव टैलीड दैट कि देखो इसमें भी ये डेफिशिएंसी है या इसमें ये पॉजिटिविटी है, बट स्टिल इसको नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो रीजन बन रही थी ये, यानी कि इसको प्रॉब्लम ज्यादा है, डेफिशिएंसी इसमें ज्यादा है, कर्सेस इसकी तरफ से ज्यादा है, डिले इसकी तरफ से ज्यादा है। तो अगर आप इस केस में दोनों का चार्ट अगर टैली करके रेमेडी बता सकते हो, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि एक्चुअल में रेमेडी किसको करानी है, क्यों करानी है। अभी सपोज करिए जैसे एक मेल नेटिव आपके पास आता है, वो कहता है मैं रेमेडी नहीं करूंगा, वाइफ कर लेगी, या वाइफ रेमेडी नहीं करेगी, मैं कर लूंगी। तो इस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्चुअल में करनी किसे है, और जिसको करनी है फिर उसी को ही प्रायोरिटी दीजिए कि भाई वाइफ नहीं करेगी तो नहीं होएगा, वाइफ को ही करनी है, या हस्बैंड नहीं करेगा तो नहीं होएगा, हस्बैंड को ही करनी है। समझ रहे हैं?
अब इसी नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग इसी केस स्टडी पे हम नवदोषा पढ़ेंगे। अभी मैंने जो नवदोषा की बात करी थी, कहाँ करी थी, किस पे करी थी? पीछे सर। हाँ, यहाँ करी थी, संतान गुरु पे, संतान गुरु, है ना। तो अभी हम नवदोषा और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर ये केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। नवांशा वाले मेथड्स आपको आज शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहे थे, बट आप अपने नोट्स अगर रिवाइज कर लेंगे जो मैंने पीछे क्लास में लिखवाए थे, तो आप उनके थ्रू खुद से भी कर सकते हो। आज वो एक साथ बैक टू बैक हो रहा था तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था शायद आपको, मेरे को खुद भी लग रहा था कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप उसकी खुद से भी स्टडी कर सकते हो, अगर उसमें कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो कभी भी। बट नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें नवदोषा और कवर करके फिर हमारा प्रोजनी का ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल मूव बैक टू मैच मेकिंग। ठीक है। नवदोषा से भी डेफिशिएंसीज आती हैं चार्ट्स में फॉर प्रोजनी, उसको आप मैरिज से भी रिलेट कर सकते हो। मैं प्रोजनी पे रिलेट करूंगा, आप उसी चीज को मैरिज से भी रिलेट कर सकते हो एंड यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है। और मैंने महादोषा बताया था, तो नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई, अगर कंटेंट ज्यादा नहीं हुआ तो महादोषा भी बता दूंगा मैं थोड़ा डेप्थ में। ठीक है। आज की क्लास फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।